के साथ शाइस्ता यूसुफ। कराची में प्री मॉनसून की पहली बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी है। थोड़ी सी बारिश से शहर का हुलिया बिगड़ गया, कई इलाकों में पानी नालों से बाहर आ गया और शाहराहों पर जमा हो गया। बारिश की वजह से ही मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद की जानें चली गईं, जबकि एक शख्स जख्मी भी हुआ है। इसके अलावा शहर के तकरीबन तमाम इलाकों में घंटों बिजली गायब रहने से शहरी शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत से दोचार रहे। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या फिर MQM पाकिस्तान, सब ने ही बहुत कुछ बदलने के बहुत बार वादे और दावे किए, मगर आज भी हाल ये है कि जब भी बारिश आती है कराची के बासी पहले खुश और फिर परेशान हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कराची के ये मसाइल कभी हल होंगे? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, नासिब एक चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंबर शमसी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। अवैस तौहीद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। बरसात शहर कायद के लिए चंद लम्हों में ही हम देखते हैं कि रहमत से जहमत बन जाती है, नाले उबल पड़ते हैं, कराची अंधेरों में डूब जाता है, करंट लगने के वाकयात, इस किस्म के बहुत से हादसात हम देखते हैं। आखिर क्या वजह है कि कराची मसाइल का गढ़ बन जाता है अचानक से? आयशा, इतने अफसोस की बात है कि 25-30 मिनट की बारिश से जो कराची का हाल बदहाल हुआ है, ये तो हमने बिगाड़ अपनी आंखों से देखा है। मैं कुछ 40 साल के लगभग जब मैं कॉलेज में आया और कराची आया मैं लाड़काना से, तो जिन रोड्स के ऊपर बारिश में पानी इकट्ठा होता था, आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है उन्हीं जगहों पर, उन्हीं सड़कों पर वो न निकासी का इंतज़ाम है, चाहे वो गवर्नर हाउस का सामना हो, चाहे चुंदरीगढ़ रोड हो। अफसोस की बात यह है कि सिंध असम्बली, जिसके अंदर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं, भारी अक्सरियत में मौजूद हैं, PTI के लोग, चले PTI कहती है ना हमारी प्रोविंशियल असम्बली है, हमारा लोकल गवर्नमेंट हमारे पास है, उसके सामने वाला नाला जो है वो भरा हुआ है, वहाँ की सफाई नहीं होती। मुर्तज़ा वहाब साहब, नासिर शाह साहब जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं लोकल बॉडीज़ के, उनसे ये आदमी पूछे कि भाई आपने क्या हाल किया है। 1.5 अरब की कोई सड़क बनती है, उसका इफ्तिताह होता है, ये यूनिवर्सिटी रोड, ये तारिक रोड, ये सारी रोड बनती हैं, इतना नाकिस मटीरियल होता है। इसका मतलब ये है कि ना प्लानिंग है, ना यहाँ पे सड़कों की हाल कोई सही किया हुआ है, और 38-40 नाले हैं बड़े और 500 के करीब छोटे बड़े नाले हैं जो जिन्हें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स कहा जाता था। अंग्रेज़ों के ज़माने से कुछ नाले थे जो इन्होंने इंक्रोच कर करके हशर नशर कर दिया। देखिए, एक अर्बन प्लानिंग के अंदर एक असूल होता है और वो होता है कि आपके शहर के बासियों की या आबादी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, यानी कि कराची की जैसे 600 मिलियन गैलन पर डे है, उसका 60% जो है वो सीवेज जो है वो निकासी उसकी का इंतज़ाम होना चाहिए। तो 100-150 नहीं है। और जो नाले हैं उसके अंदर आप कचरा डालते हैं, नालों की सफाई आप नहीं कर पाते। जब बारिश का इंतज़ार हो रहा होता है जून और जुलाई के अंदर, उस वक्त आप टेंडर खोलते हैं, फिर वहाँ पे ठेके होते हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई नाले ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री वॉल्स इन्होंने खोद दिए हैं, तोड़ दिए हैं। कहने का मकसद ये है कि इस कराची का हाल बदहाल कौन? सबसे बड़ा जिम्मेदार MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 बड़ी जमातें जिन्होंने हुक्मरानी की है, वो जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात है, ओनरशिप नहीं है ना। देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब तक एम्पावर्ड नहीं होगा, जब तक इख्तियारात उसको नहीं होंगे, जब तक हालात सही नहीं होंगे। इस्तांबुल को ले लीजिए, $1.5 बिलियन का उनका बजट है एनुअल। मुंबई की बात ले लीजिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, वहाँ पर 692 बिलियन इंडियन रुपीस, उसको डबल कर ले तो आप पाकिस्तानी रुपीस में आ जाएंगे वो, यानी कि 1300-1400 बिलियन रुपीस। कराची का कितना है? 100 बिलियन। 100 बिलियन उस शहर का जो आपको 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है। अगर ओनरशिप नहीं है और लावारसी का ये हाल है, और तो फिर ये क्या क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त कर सकेंगे जब ये 30 मिनट की बारिश नहीं कर सके। आप अभी इनको ले लें, इंटरव्यू कर लें, बड़े बड़े दावे, हमने ये कर दिया, हमने निकासी कर दी। ना इनके पास पानी की निकासी की मशीनें, ना इनके नालों की सफाई का कोई इंतजाम है, और ना इनका इरादा है कि इख्तियारात। देखें, जमहूरी कुव्वतें हैं ना, तो ये तो अपने इख्तियारात निचली सतह पर देते हैं। अब ये 24
जुलाई को कराची के लोकल बॉडीज के इलेक्शन है। आप देखेगा सारी जमातें जो है वो कह देंगी कि अब हम ये कर देंगे और चांदी और सोने के बरत डाल देंगे इस कराची पे। मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी बात है और बहुत शर्मनाक बात है इन सियासी जमातों के लिए और हम सब के लिए जो कराची में बहुत अरसा गुजारे हैं और हम उनके ओन करते हैं उनके मसाइल को। हम वहाँ के बासी नहीं है, हम बाहर से कराची में बसे थे, लेकिन कराची के मसाइल को अच्छी तरह जानते हैं और हमें शर्म आती है कि अब तक इतनी बदहाली का जिम्मेदार ये सारी सियासी जमातें क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, क्यों अपने गिरबान में झांकते नहीं हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दावे और वादे तो किए जाते ही हैं, बल्कि कल मुर्तजा वहाब कह रहे थे कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और कितनी हम देख ही रहे हैं। अंबर, माजी में भी हमने देखा कि वफाक ने इस हवाले से कुछ इक़दाम किए, कराची में नालों के मसाइल हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई खातिर खा नताइज नहीं नजर आए हमें, क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कराची में वो नताइज इसलिए नहीं नजर आए क्योंकि ये सब सोशल मीडिया के लिए था या खास तबकात के लिए था या खास इलाकों के लिए था जहां जिन्होंने ये काम किए उनका हल किए थे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी साहब, उन्होंने तो बहुत ज्यादा, मुझे अभी तक याद है कि हमने ये ट्रक और डंपर और ये निकलवा रहे हैं और ये नालों की सफाई हो रही है। दूसरी तरफ अब आप देखें मुर्तजा वहाब साहब ने भी बहुत सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगाई और ये कहा गया कि अब इस तरह की बारिश होगी तो दोबारा वो हाल नहीं हुआ। लेकिन ये 2020 वाली बारिश नहीं थी जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा जितनी बारिश हुई थी कि वो संभाली ना जाए। इतने साल, अब 2 साल गुजर चुके हैं। 2020 की वो जो आफत आई थी कराची पर, उस वक्त भी कितना शोर मचा था, कितनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगी थी। कुछ तो शर्म कर लेनी चाहिए। और फिर से आपको यही नजर आता है कि तबकात का भी फर्क नजर आता है। जो नॉर्थ कराची में जो रहते हैं, शुमाल में रहते हैं, उनको 2-2 घंटे 1.5 घंटा लगा आपको, और सड़कें जो हैं वो भरी पड़ी थी। फिर दूसरी तरफ जो इलाके 2020 में बहुत ज्यादा मुतासर हुए थे वो शायद इस बार इतने मुतासर नहीं हुए, इसलिए क्योंकि अगर सफाई हुई, अगर कुछ हालात कुछ बेहतर किए गए, वो इन आला तरीन रिहाइश गाहों में या इन नेबरहुड्स में किए गए जहां मुतवसत तबका रहता है, अमीर तबका रहता है। तो एक तो आपको तबकात का जो फर्क है वो नजर आता है। दूसरी तरफ अवैस तौहीद साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे। देखिए, जब तक आपका खास तौर पर कराची जैसे शहर का जो कितना बड़ा शहर है, इसको टैक्सेस भी कितने देते हैं, यहाँ से चले जाते हैं और उनकी शिकायत तो यही होती है ना कि हम टैक्स कितने देते, हमें क्या मिलता है। लोकल बॉडीज हो तो वो ये इंतजाम अपने अपने इलाकों में करें, जो वादे करें वो पूरे करें, और फिर एक साइकिल बने जिसमें अगर आपने वादे पूरे नहीं किए, नालों की सफाई नहीं की जहाँ आपके इलाके हैं, लोगों के जो हालात है रहन सहन के वो ठीक नहीं किए, तो फिर आपको वोट आउट कर देंगे। लेकिन हमने ये बार बार देखा कि चाहे आप विफाक में जितनी जमहूरी जमात हो, आप आकर वही बात करते हैं जब आप लोकल बॉडीज की इलेक्शन पे होते हैं कि आप अपने इख्तियारात लोकल बॉडीज को देना नहीं चाहते, और हकीकी जमहूरियत तो यही होती है। इसमें भी कितना तनाज़ा खड़ा हुआ ये जो कानून था लोकल बॉडीज का, और फिर बिलाखिर अदालत को फिर से अपना कुछ एक ऑर्डर देना पड़ा था। इस वक्त हमें देखने की जरूरत ये है, मेरे ख्याल में ये भी बहुत अहम है आने वाले वक्त में, कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान विफाक में जो मुआहदा तय पाया था जिसमें लोकल बॉडीज के हवाले से भी बात हुई थी, वो कितना पूरा होता है और कितना पूरा कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि ये अवाम के लिए किया गया है। लेकिन मसला ये है कि बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। आपका पॉइंट आ गया अंबर। NBC आपके जानिब आऊंगी। चलिए, और मीडिया को तो ये दिखाना है। ठीक, चलें NBC विफाक को तो हम साइड पर कर देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवील अरसे से सिंध में हुकूमत है। आपके ख्याल में कराची के जो भी मसाइल हैं उनकी तमाम तर जिम्मेदारी क्या सिंध हुकूमत पर आयद नहीं होती, और क्या वजह है कि हम क्यों पिछले साल की, उससे पिछले साल की गलतियों से नहीं सीखते और जो मौजूदा सूरत हाल है उसको क्यों बेहतर नहीं कर पाते? असल में जिम्मेदारी तो पूरी पीपल्स पार्टी की है, ना MQM की ना PTI की। हुकूमत पीपल्स पार्टी की है पूरे सिंध पर, खासी भी शामिल है। और अच्छा, बड़ी नाअहली की बात है, नालायकी की बात है कि आप कोई वादा पूरा ही नहीं कर पाए। आपने बसों की बात की, बसें आ भी गई 250 बसें, उनका स्थान नहीं हो पा रहा है, तो फीता नहीं मिल रहा जो काटना है, तो पेंशी नहीं मिल रही जिसे फीते को काटना है, तो वो बसें मुझे लग रहा है खड़ी रहेंगी डिपो के अंदर, और उनके स्पेयर पार्ट्स चोरी होंगे, उनके टायर चोरी होंगे, उन बसों को उठा के
शेर शाह में भेज दिया जाएगा। पहले भी हो चुका है ये। मुस्तफा कमाल की जो रील बस्ती बहुत अच्छा निजाम था, उसमें हो चुका है ये। SRTC की वस्तु के साथ हो चुका है, अगर वह सऊद को याद हो। दूसरी बात ये कि कराची बेसहारा शहर है, अफगानिस्तान बिल्कुल जो चाहता है